किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, तेजो प्लस। यानी इसके अंदर फार्मूला कौन सा है, एजाक्सिस्टोबिन 11% और टेबाकोनाजोल जो है आप 18.3% एससी फॉर्म में आता है। ये है दवाई। और इसके बाद ये दवा किस किस बीमारी पे काम करती है, किन किन फसलों में हम डाल सकते हैं, सारी कुछ डिटेल इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारी ये जो दवा है, जैसे कि हमारे कई किसान भाई इसमें लहसुन की बुआई कर रहे हैं और मिर्च की खेती कर रहे हैं, या अन्य कई फसलों में रोग लगता है। कौन सा? झुलसा रोग, यानी पत्तियां ऊपर से जो है पीली पड़ के गिर जाती हैं और इसमें फंगस का अटैक होता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि आप लहसुन में देख रहे हैं, पत्तियां ऊपर से पीली पड़ती हैं और धीरे धीरे नीचे को सूखती चली जाती हैं। इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। और मिर्च की खेती है या इसमें जड़ का सड़न है, तना सड़न, यानी कई प्रकार के ऐसे रोगों में ये हमारी जो तेजो प्लस दवा है, सिप्को कंपनी की है, बहुत बेहतर रिजल्ट देती है। अब बात करते हैं कि इसको डालने के लिए हमें कितना डोज चाहिए और किन किन फसलों में डाल सकते हैं। जिस भी फसल में सड़न गलन ऐसी समस्या आती है, उस फसल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका स्प्रे के माध्यम से आप दे सकते हैं और इसकी डेंचिंग के भी माध्यम से कई फसलों में, जैसे मिर्च वगैरह में आप डेंचिंग के माध्यम से भी, जड़ में सड़न है या तने में सड़न है, धब्बे बन करके। मिर्च में अक्सर देखा जाता है, हमारे तमाम किसान भाई मिर्च की खेती करते हैं और मिर्च का जो पौधा लगाते हैं उसके बाद उसमें जो है धीरे धीरे करके तने पे उसके जो है सड़न पैदा हो जाती है, धब्बे बनते हैं। धब्बे बनने के बाद धीरे धीरे उनमें सड़न पैदा हो जाती है और पौधा मिर्च का सूख जाता है। तो इस तरीके से आपके खेत में काफ़ी सारा नुकसान होता है। उस नुकसान से हमारे तमाम किसान भी परेशान होते हैं। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी अगर ऐसी कुछ समस्या देखने को मिले एक आधे पौधे में, उस समय आप इसका प्रयोग तुरंत कर दें। और जब इसका आप प्रयोग करेंगे तो ये भी बहुत बेहतर रिजल्ट देगी। जब भी तना सड़न या जड़ सड़न या कहीं पत्ते में सड़न होती है, उस समय आप तुरंत इसका प्रयोग करें। अगर प्रयोग करने जा रहे हैं तो एक सावधानी रखें। इस दवा को अगर आप ले रहे हैं तो 25 ml, या अगर आपका पौधा हल्का है तो 20 ml, 20 से 25 ml आप 16 लीटर, जैसे कि आप टंकी देख रहे हैं, इस तरीके के 16 लीटर बैटरी मोटर पंप में पानी भरिए और इसमें 20 से 25 ml दवा डाल दीजिए। किसान साथियों, ध्यान रहे, जब दवा का आप स्प्रे कर रहे हैं उस समय स्टिकर जो सल्कान बेस का आ रहा है उसका लगाना बहुत ज़रूरी है। सल्कान बेस का स्टिकर अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें दो फायदे होंगे। एक तो आपकी दवा जो है ज़्यादा काम करेगी और दवा जब आप डालेंगे तो अंदर तक प्रवाहित हो जाएगी और इससे धीरे धीरे अपने पौधे में जो है ये जो सड़न गलन की बीमारी है इससे छुटकारा मिल जाएगा और पौधा आपका स्वस्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप जो भी समस्या है उससे आप निजात पा जाएंगे। तो ये कभी भी किसी फसल में आप एजाक्सिस्टोबिन प्लस टेबाकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं। और ये सड़न गलन के लिए बहुत अच्छा फंगिसाइड का भी काम करता है और अपने पौधे को जो है इन परेशानियों से बचाए रखेगा। हमेशा ध्यान रहे, जब भी इस दवा का प्रयोग करें स्टिकर का ज़रूर प्रयोग करें। और अगर आप डेंचिंग कर रहे हैं तो इसको 100 ml की मात्रा लीजिए और 100 ml आप डाल सकते हैं 200 लीटर पानी में। 200 लीटर पानी में अगर आप डेंचिंग करेंगे तो डेंचिंग में थोड़ा कम चाहिए दवा, इस हिसाब से आप दवा का डेंचिंग कर सकते हैं। अगर पौधा आपका छोटा है, अगर आपका पौधा बड़ा हो गया है तो दवा का डोज बढ़ा सकते हैं। जब नर्सरी लगाते हैं, कई भाई किसान भाई नर्सरी में डेंचिंग करना चाहते हैं, उस समय बहुत कम मात्रा में दवा चाहिए। तो 100 ml दवा यानी 1 ml लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी के हिसाब से ही स्प्रे करें, ताकि जो है आपके पौधे में कोई दिक्कत ना आए और बहुत अच्छी फसल आपकी चले। जो भी नुकसान हो रहा है सड़न गलन से, वो जड़ें बच जाएंगी, पौधा आपका स्वस्थ चलेगा। तो इस तरीके से आप अगर आपके मार्केट में किसी भी कंपनी की एजाक्सिस्टोबिन प्लस टेबाकोनाजोल मिलती है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बस डोज का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपकी फसल काफ़ी दिन की हो गई है उसमें 20 से 25 ml, अगर आप नर्सरी के तौर पर जाते हैं तो 1 ml दवा 2 लीटर पानी तक घोल बनाकर आप डेंचिंग या स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। तो इस तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर सकते हैं।
फिर मिलते हैं इसी तरीके की अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।